गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आइए हम लोग आज के इस सेशन में इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं। पहला प्रश्न में इस प्रकार से दिया हुआ है। ये जो है टर्म के रूप में देखिए, ये सेम वही संख्या 4 का तीसरा मूल करनी के अंदर है, फिर 2 करनी के अंदर 2, फिर 4 का तीसरा मूल ये भी करनी के अंदर है। तो इस तरह से टर्म बना करके, ये टर्म बना करके इस तरह से एक श्रृंखला बना दी गई है और श्रृंखला अनंत तक जाती है। ऐसे प्रश्न दिए रहेंगे तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग x मान लेंगे। x मान लेंगे, पूरे श्रृंखला को x मान लेंगे। और x मानने के बाद जब हम इस करनी से फ्री करना चाहेंगे तो इस करनी से फ्री करने के लिए हमें x स्क्वायर करना होगा। दोनों तरफ वर्ग करने होंगे, तो वर्ग अगर करेंगे तो इधर स्क्वायर होगा, तो इधर एक केवल 2 का जो करनी है, ये करनी जो है, ये करनी ये केवल फ्री हो जाएगा और बचेगा क्या, 4 का तीसरा मूल। ये ऐसे बचेंगे और ये बाकी के जो टर्म हैं ये बचे के बचे रह जाएंगे। लेकिन क्या है कि ये √2 और 4 का तीसरा मूल, फिर √2 4 का तीसरा मूल एक श्रृंखला के रूप में आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। तो इसको हम चूंकि केवल एक करनी हट जाने से ये अनंत से कम नहीं हो गया, इसको अनंत ही हम समझेंगे, अभी भी अनंत ही समझेंगे। इसलिए यहाँ से लेकर के ये पूरे को हम लोग क्या करेंगे, फिर x मान लेंगे। क्योंकि ये x, इसको ही x माना गया है, इसलिए इसे फिर हम लोग x लिख देंगे। तो इस तरह से मेरा मिला क्या, x² = 2 और 4x का तीसरा मूल ये करनी के रूप में हमें मिला है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ जो है 4 का तीसरा मूल दिख रहा है, तो इस तीसरे मूल को हटाने के लिए हमें फिर जो है इसको घन करना होगा। तो दोनों तरफ जब घन करेंगे, दोनों तरफ अगर घन किया जाए, इस तरह से लिख देते हैं, घन किया जाए तो इसमें बनता है x²। जब इसका पावर 3 करेंगे तो x का पावर 6 बन जाएगा, ये आप लोग समझ रहे होंगे। और यहाँ जो है 2 का पावर 3 होगा तो ये बन जाएगा 8 और ये करनी से फ्री हो जाएगा। तो करनी से फ्री तो हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 4x। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि x का पावर 6 = 32x बन रहे हैं। अब इसको और आगे की ओर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये x जो है, x को इक्वेशन मतलब बैलेंस कर लें, x को इधर ला दें तो x का पावर 6/x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 32। फिर इसको आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा x to the power 5 = 32 को हम लिख देते हैं 2 का पावर 5। अब आप देख लिए पावर दोनों का सेम हो गया, दोनों का पावर सेम हो गया। तो पावर जब सेम हो गया तो x का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। अब ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन में 2 कहाँ है, तो ये डी नंबर ऑप्शन है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। आइए दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है। देखने में लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन बहुत इजी है। जितना बड़ा दिखता है उतना ही इजी है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये दिया हुआ है √88, फिर 3 × √88 और फिर प्लस 3 × √30। ये इस तरह से प्लस के रूप में ये दिया हुआ है, अनंत तक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ देख लेंगे कि 3 × √88 दिया है, 3 × √88 दिया है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ 3 दिया हुआ है, तो 88 का 2 ऐसा फैक्टर हम लोग करेंगे, 88 का 2 ऐसा फैक्टर करेंगे जिनके बीच जो है 3 का डिफरेंस रहे। तो ऐसा बन रहा है, एक 11 और दूसरा बन रहा है 8। 11 और 8 में गुणा करेंगे 88 होगा और इनका अंतर भी 3 हो जाएगा। तो इस तरह से अब इस प्रश्न का आंसर हो गया। क्योंकि जब प्लस दिया रहेगा, आप इसको स्पष्ट कर लीजिए कि जब प्लस के रूप में श्रृंखला हो, प्लस के रूप में दिया हुआ हो, तो बड़ा वाला गुणनखंडन, ये बड़ा वाला गुणनखंडन ही इसका आंसर होता है। तो इस तरह से 11 यहाँ बड़ा गुणनखंडन है, इसलिए 11 आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे कि 11 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी यही इसका आंसर होगा। एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि अगर यही प्लस के जगह पर माइनस रहता तो छोटा वाला गुणनखंडन आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न में फिर मिलेगा। जैसे एक प्रश्न इस प्रकार से हम लेते हैं स्पष्ट करने के लिए। अगर ये दिया हुआ है रूट में दिया हुआ है 63 और फिर 2 × √63, फिर इस तरह से दिया है
ये अगर माइनस रहे, माइनस मानकर चलते हैं, माइनस रहे 2 इंटू रूट ओवर 63, इस तरह से अगर रहे और ये डॉट डॉट कर करके अनंत तक रहे तो आप समझ गए हैं। यहाँ 2 दिया है तो हम ऐसे 63 का 2 ऐसा फैक्टर करेंगे जिससे क्या हो कि उनके बीच 2 का अंतर हो और गुणा करने पर 63 हो जाए। तो ऐसा 2 गुणनखंडन, एक 9 होगा और एक 7 होगा, अंतर 2 का होगा, गुणा करेंगे 63 होगा। तो यहाँ चूंकि माइनस दिया हुआ है, ये माइनस दिया हुआ है, इसलिए छोटा वाला गुणनखंडन 7 इसका आंसर होगा। उदाहरण के तौर पर मैंने एक प्रश्न आपके सामने रख करके इसे बताया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए तीसरे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न में ऑप्शन में देख लेंगे आप, ऑप्शन में रेंज पूछा जा रहा है। इसका रेंज के बारे में ये आपसे पूछ रहा है, रेंज के बारे में आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न को सबसे पहले तो देखेंगे कि 7 जो है इसका 2 गुणनखंडन संभव नहीं है, ये संभव नहीं हो पा रहा है 7 का 2 गुणनखंडन। तो फिर इसको श्रीधराचार्य का जो नियम है उस नियम से इसको हम लोग बनाएंगे। द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला है उस सूत्र के से बनाएंगे। सूत्र इस प्रकार से है, अगर ये टोटल को x माने और ये संख्या a रहे ऐसे रहे तो इसका जो सूत्र है प्लस के लिए क्या सूत्र होता है, x निकालने का 4a + 1 ये अंडर रूट के अंदर रहता है और +1 और बाई में 2। अगर ये माइनस रहता तो ये फार्मूला x के लिए बनता है √4a + 1 और -1 कर देते बाई 2। बस केवल यहाँ प्लस रहता है तो प्लस और यहाँ माइनस रहता है तो माइनस। इस आधार पर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 7 को, इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 28 + 1 और +1 और बाई में 2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि √29 है और +1 बना और बाई 2 ये बना। ये इसका रियल आंसर हुआ। लेकिन ऑप्शन जो है रेंज में है, तो रेंज अगर दिया रहे तो रेंज में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 29 से छोटा ऐसा संख्या, मतलब ऐसी संख्या हम लोग 29 से छोटा लेंगे जो पूर्ण वर्ग के रूप में हो। तो 29 से छोटा पूर्ण वर्ग के रूप में हम लोग निकालने के लिए इसको छोटा बड़ा के रूप में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले छोटा वाला को देख लें तो 29 से छोटा होगा 25 और 25 का वर्गमूल ये 25 √25 और +1 बाई 2। तो 25 का आप लोग जानते हैं 25 का 5 होगा, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 6, 6 में 2 से भाग करेंगे तो ये देगा 3। इसी तरह से बड़ा वाला के लिए हम लोग क्या करते हैं 29 से बड़ी ऐसी एक संख्या लेते हैं जो पूर्ण वर्ग के रूप में है। तो 29 से बड़ी कौन सी होगी 36, 36 √36 ऐसे करेंगे और फिर +1 और बाई 2 करेंगे। तो 36 का कितना होगा 6, 6 में 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो ये आप देख रहे हैं 3.5 बना। तो मतलब इसका ये हुआ कि इसका जो सॉल्यूशन होगा जब इसको हल करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो 3 और 3.5 के बीच में आएगा, 3 और 3.5 के बीच में आएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि x का जो मान होगा वो 3 से छोटा होगा और 3.5 से, मतलब x का जो वैल्यू होगा वो 3 से बड़ा होगा, 3 से ये बड़ा होगा और 3.5 से छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही करेक्ट आंसर है। आइए चौथे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। चौथा प्रश्न सेम उसी प्रकार से है, यहाँ केवल माइनस दिया हुआ है और इसका भी ऑप्शन के अनुसार रेंज ही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले माइनस दिया हुआ है तो x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यदि ये a रहता है और इस टोटल को x मानते हैं तो x निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 4a + 1 ये रूट के अंदर रखते हैं और -1 बाई 2 ऐसे करके हम लोग कर लेंगे। ये होगा 8 में 8 यहाँ रखेंगे, 8 चौका 32, 32 1 कितना होगा 33 √33 और ये 33 और +1 और फिर -1 बाई 2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये 8 चौका 32 और एक हमने जोड़ दिया है 33 कर लिया है, इसकी ज़रूरत हमें अब नहीं है, ये नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि √33 -1 बाई 2। अब हम क्या करेंगे, रेंज हमको निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 33 से छोटा ऐसी एक संख्या लेंगे जो पूर्ण वर्ग के रूप में है। तो ऐसा तो 25 होगा √25 और -1 बाई 2। तो 25 का 5 होगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 होगा, 4 में 2 से भाग करेंगे ये 2 होगा। इसी तरह से यहाँ उससे बड़ा लेंगे तो 36 होगा और √36 -1 बाई 2। तो 36 का वर्गमूल 6 होगा, 6 में से 1 घटाएंगे आप लोग जानते हैं 5 होगा और 5 में 2 से भाग करेंगे 2.5
5 होगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो x का जो वैल्यू निकालेंगे रेंज में तो वो 2 से क्या होगा, बड़ा होगा और 2.5 से छोटा होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं, ये सी नंबर ऑप्शन जो है x का जो वैल्यू है 2 से बड़ा है और 2.5 से छोटा है। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन सी होगा, ये करेक्ट आंसर है। आइए 5वें प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। 5वां प्रश्न देखने में लगता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ही इजी प्रश्न है। इसको हम लोग सजा करके लिख देंगे, इसको सजा करके लिखेंगे। पहले तो इसको लिखेंगे √4 + √3, इसी तरह से इसको हम लोग लिख देंगे 1/√5 + √4, ऐसे लिख देंगे। इस तरह से हम लोग डॉट डॉट करके आगे की ओर लिख देंगे। फिर हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखना है, समझना यहाँ पर है कि नीचे जो हर दिया हुआ है, हर का दोनों टर्म, ये √4 है और ये √3 है, जब दोनों को बर करके घटाएंगे, दोनों को बर करके हम लोग a² - b² के फॉर्म में लेंगे, तो ये दोनों को जो बर करके घटाएंगे तो आएगा 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब बर करके घटाने पर 1 आता है, तो जब इन सभी टर्मों का हम लोग परमेकरण करेंगे, इन सबका जब परमेकरण करेंगे तो आप क्या पाएंगे, देखते हैं कि जब बर करने के बाद 1 हो जाता है, तो जब इसका कंजुगेट करते हैं, यानी कि जब हम इसका परमीकरण करते हैं, तो केवल साइन चेंज हो जाता है। तो बस यहाँ पर केवल वही चीज़ होगा, ये होगा √4 - √3, ये हो जाएगा प्लस करके √5 - √4। इसी तरह से आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे और ये हो जाएगा √100 - √99, इस तरह से हो जाएंगे। और सारे टर्म जैसे ये √4 और इस -√4 से कट जाएगा, √5 इधर कहीं √5 मिलेगा माइनस में, उससे कट जाएगा। उसी तरह से 99 भी है, ये भी किसी से कट जाएगा। और इस तरह से बचेगा केवल क्या, बचेगा माइनस में √3 और यहाँ पर बचेगा 100 प्लस में 100। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये √100 है, तो 100 का आप जानते हैं कि 10 होगा, वर्गमूल करेंगे तो 10 होगा इसका वर्गमूल, और ये माइनस में √3, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन से देखेंगे 10 - √3 कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी है। इस तरह से इन 5 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्यूशन कर दिया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। या यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।